आइए आज हम गुणा की निकलम विधि को जानने का प्रयास करते हैं, जो कि हमारे वैदिक गणित में यूज की जाने वाली एक विधि है। इसके कुछ घटक हैं जिनको जानना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले आधार, फिर उपाधार और उसके बाद विचलन। विचलन जो होता है वो या तो संख्या माइनस आधार या फिर संख्या माइनस उपाधार, इनमें से जो भी हमारा उचित होगा उसे हम लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ कई संख्याएं दी गई हैं। नंबर 1 9, तो हमें यहाँ देखना है कि 9 जो है वो 10 के अत्यधिक पास है, तो इसके लिए आधार होगा 10। जब 9 10 के पास है तो इसके लिए उपाधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु इसके लिए विचलन होगा 9 माइनस आधार, यानी कि 9 माइनस आधार 10 अर्थात माइनस का 1। इसी प्रकार यदि संख्या है 93, तो आप देख सकते हैं इसके लिए आधार 100 रखना उचित होगा। जब 100 के ये नज़दीक है तो उपाधार की कोई आवश्यकता नहीं है और विचलन होगा माइनस का 7। इसी प्रकार कोई संख्या हम लें, मान लीजिए 52, तो यह संख्या इसका आधार 10 के आधार का है, किंतु यह बीच की एक संख्या है 10 और 99 की, तो इसके लिए हमें उपाधार इसके नज़दीक कर लेना होगा और वह उपाधार हम मान सकते हैं कि 50 है। तो अब जो विचलन निकलेगा वो संख्या माइनस उपाधार के आधार पर निकलेगा, अर्थात संख्या है 52, उपाधार है हमारा 50, तो अब हमारा जो विचलन निकल कर आएगा वो आएगा प्लस का 2। इसी के आधार पर हम अब कुछ उदाहरणों की सहायता से निकलम विधि से गुणा करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारा पहला उदाहरण है 13 गुणा 15। निकलम विधि में 2 भाग होते हैं। एक भाग बायां भाग जो गुणनफल का होता है, और दूसरा भाग दायां भाग, यह भी गुणनफल का ही हिस्सा है। बाएं भाग में हम जो हमारी संख्या है और जो विचलन है दूसरी संख्या का, उसे जोड़ते हैं, अर्थात एक संख्या में हम दूसरी संख्या का विचलन जोड़ते हैं। ये हमारे गुणा के बाएं भाग में आएगा, जबकि दाएं भाग में विचलनों का गुणनफल आएगा। और यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो विचलनों का गुणनफल होगा इसमें अंक आधार या उपाधार में लगे शून्य के बराबर होने चाहिए। देखिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमने संख्या लिखी 13, तो इसके लिए विचलन हमारा 10 आधार के हिसाब से, आधार अगर हमने यहाँ देखें तो आधार हमारा 10 बन रहा है, तो 10 आधार के हिसाब से विचलन तो हमारा संख्या माइनस आधार के हिसाब से आएगा, वो प्लस का 3। इसी प्रकार
दूसरी संख्या 15 है, तो इसके लिए भी विचलन निकल के आएगा प्लस का 5। अब हम चाहे 13 को 5 में जोड़ लें या 15 में 3 को जोड़ लें, ये हमारा योग 18 ही आएगा। दूसरे हिस्से में इन विचलनों का गुणा किया जाएगा, अर्थात 3 पंजे 15। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो दाईं ओर है वहाँ अंक 2 हैं, जबकि आधार में शून्य कितना है, 0। अर्थात यहाँ से जो ये 1 है इसको हम दहाई के रूप में बाईं ओर ले आएंगे, यानी ये 1 इधर चला जाएगा, तो 18 प्लस 1 और दाईं ओर हमारा अंक रहेगा 5। तो उत्तर निकल कर आ जाएगा 18 और 1 19, और 5 को हम ऐसे ही लिख देंगे 195।